अजीज़ दोस्तों, पाक जुम्मा मसीह की सलीब के ज़रिए गुनाह और बदी की ताकतों और क़ुव्वतों पर फतह पाने का दिन है। मसीही इस मुबारक दिन को मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाते और खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और अज़ियतों को याद करते हुए उसकी सलीबी कुर्बानी पर ध्यान ज्ञान करते हैं। पाक जुम्मे के मुबारक दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमानी बाप के मंसूबा निजात को अमली जामा पहनाते हुए सलीब पर कुर्बान होकर हमें गुनाह और मौत से निजात दिलाई और अपनी ज़िंदगी का वारिस बना दिया। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पाक जुम्मा माफ़ी, बर्दाश्त, वफ़ादारी, एसार और कुर्बानी का दिन है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर यह बात आया कर दी थी कि इब्ने इंसान गुनहगारों के हवाले किया जाएगा और वो उसे मसलूब करेंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु अपने दुखों, सलीबी सफ़र की दुश्वारियों और मसलूबियत के कर्ब से बखूबी वाकिफ़ था। सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी उसने कमाल दलेरी से अपने आप को मसलूब होने और इलाही मंसूबा निजात की तकमील के लिए पेश कर दिया। हमें भी चाहिए कि हम अपने दुखों, तकलीफ़ों और मुश्किलात से ना घबराएं, बल्कि डट कर इनका मुकाबला करें। मुक़द्दस मत्ती की अंजील में मरकूम है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो ख़ुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। अजीज़ दोस्तों, यीशु मसीह ने अपनी गिरफ्तारी से लेकर मसलूबियत तक एक दफ़ा भी अपने दुश्मनों को बुरा भला न कहा, बल्कि सलीब पर अपने सताने वालों के लिए दुआ की और कहा, ए बाप, इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु की अज़ियतें और सलीबी मौत हम सबको ये पैगाम देती है कि हम भी बड़ी फराख दिली से अपने सताने वालों को माफ़ करते हुए उनके लिए दुआएं खैर मांगें। पाक जुम्मे के दिन जब यीशु की मौत का वक्त आ पहुंचा तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और उसने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इससे पहले उसने कहा, तमाम हुआ, यानी आसमानी बाप ने नस्ल आदम के गुनाह के कफ़ारे का जो मिशन अपने इकलौते बेटे को सौंपा था वो तकमील को पहुंचा। यीशु मसीह की मौत के वक्त हैकल के पर्दे का ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो जाना इस बात की तस्दीक है कि अब इंसानों को अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए कुर्बानी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा के बर्रे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कामिल खून से अहद अतीक की तमाम कुर्बानियों को मौकूफ़ कर दिया है। लकड़ी की सलीब यीशु मसीह के लिए कुर्बानगाह का अलतार बन जाती है, जिस पर यीशु मसीह को कीलों से चढ़ा गया और यीशु मसीह अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से बाप की फरमाबरदारी में हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश करता है। इस तरह सलीब ही वो अलतार बन जाती है जिस पर यीशु की पसली में नेज़ा मारा गया और यीशु का खून भी बहाया गया। पाक जुम्मे को यीशु की सलीब हम इसलिए चूमते हैं क्योंकि सलीब यीशु की कुर्बानी का अलतार बन गई। इसी सलीब पर जब यीशु सख्त अज़ियत में था तो वो यहूदी जो यीशु को तरह तरह की सख्त सज़ाएं और लान तान भी कर रहे थे, उन्होंने यीशु को अपनी खुदाई ताकत आजमाने के लिए उकसाते हुए कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ, तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। अगर यीशु चाहता तो सलीब से उतर सकता था, मगर खुदा बाप की फरमाबरदारी में उसने सलीब के इस अलतार पर ही खुदा की वफ़ादारी और फरमाबरदारी में अपने खुदा बाप को मुखातिब करते हुए कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ और अपनी जान दे दी। आए पाक जुम्मे को अपने लिए दुआ करें कि हम भी हर हालत में खुदा के फरमाबरदार रहें, अपने अंदर बाग़याना रवैयों की पहचान करें और ताबेदार रहने का फ़ज़ल मांगें।